हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन वचनों में पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को पवित्र आत्मा की अगुवाई से बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो ये वचन आपके जीवन में फलों को लेकर आएंगे। इन वचनों के जरिए से आप सीखेंगे कि आपको मसीह जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी टेस्टमनी को, अपने छुटकारे को रिसीव करना है। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन। परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन लूका 1 अध्याय उसके 37 वचन में लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। यानी जो परमेश्वर ने आपको वचन दिए हैं, जो वादे परमेश्वर ने आपको दिए हैं, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तुझे ऊंचा करूंगा, तुझे आशीषित करूंगा, ये वचन प्रभाव रहित नहीं होते। यानी कि परमेश्वर के वचन में बहुत ताकत है, सामर्थ है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलता है। उसका वचन बड़े बड़े चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए यदि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें तो हमारा जीवन बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। जो परमेश्वर ने वचन दिया वह अपने समय पर पूरा होता है। और याद रखें, परमेश्वर का एक सबसे अच्छा समय है और परमेश्वर उस समय आपके जीवन में काम कार्य करता है। इसलिए आप हमेशा अपने दिमाग में ये निश्चित करके रखें कि परमेश्वर कभी भी देरी नहीं करते। प्रियो, परमेश्वर कहते हैं, मैं उनके विषयों को हल करने में कभी भी देर नहीं करूंगा। अर्थात परमेश्वर का अपना उत्तम समय और वह अपने उत्तम समय पर आपकी परेशानियों का हल करता है। लेकिन हमें कई बार लगता है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, अपना आप जाहिर नहीं कर रहा है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य को हमारे जीवन में सिद्ध नहीं कर रहा है, ऐसा हमें लगता है। परंतु वचन कहता है कि जो भी कमजोरियां हमारे जीवन में हैं, उन कमजोरियों में आनंद मनाओ, उन कमजोरियों को आनंद की बात समझो कि परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरी ताकत है, परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर मेरे सींग को ऊंचा करता है। चाहे मैं कमजोर हूं, लेकिन परमेश्वर मेरी कमजोरियों में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करेगा। चाहे अभी बिल्कुल आत्मिक हूं, आत्मिक जीवन को अच्छे से जी रहा हूं, मैं कोई भी पाप नहीं कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर अपने सर्वोत्तम समय पर आशीष देगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने धीरज को नहीं खोना है। हमें विश्वास में बने रहना है कि परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। यदि परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें कनान देश जहां दूध और शहद की नदियां बहती है दूंगा, अर्थात उन 10 यहूदियों की तरह हमें परमेश्वर के वचन को नहीं भूलना है। परमेश्वर पर से भरोसा नहीं छोड़ देना कि परमेश्वर ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, बल्कि उन दूसरे 2 व्यक्तियों की तरह, कालेब और यहोशू की तरह विश्वास रखना है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह देश मैं तुम्हें दूंगा, तो यानी हाँ, परमेश्वर वह देश हमें देगा। और जिन 10 व्यक्तियों ने अविश्वास किया था वे उस वादे के स्थान तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन यहोशू और कालेब उस वादे के स्थान में, उस पवित्र स्थान में पहुंचे। इसलिए आपको भी अपने जीवन की कमजोरियों पर, बीमारियों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाए रहना है।
तब वह आपकी कमजोरियों को खत्म करेगा और आपको अपने समय पर आशीषित करेगा। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं अपना ध्यान अपने जीवन की कमजोरियों पर नहीं लगाऊंगी, बल्कि आपकी ओर लगाऊंगी, ताकि आप उन कमजोरियों को खत्म कर सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।